राधे राधे सभी को। तो आज मैं आपके पास लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको एक पहली वीडियो में सर्वनाम किसे कहते हैं वो बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम आदि। अब देखिए, अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया जैसे मैं, मेरा, तुम, है ना। जैसे कि जो किसी पर्सन से रिलेट करता हो, जैसे कि मैं अकेला नहीं सो पाऊँगा, मेरा काम अधूरा है, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारा कमरा है। फिर आता है जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम। एक तो ये सर्वनाम होते हैं जिसमें आपको किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में या निश्चित वस्तु के बारे में पता हो। अनिश्चयवाचक, अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसके बारे में हमें न पता हो, यानी कोई अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु। जैसे कोई अंदर आ रहा है तो कोई, यानी कोई के बारे में हमें पता तो नहीं कि वो कोई भी हो सकता है। वह शायद कुछ लाया है तो वो कुछ भी ला सकता है, ऐसे। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम होता है जैसे जिसमें हम अपने बारे में, खुद के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अपने आप, स्वयं। फिर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, इसमें ये आ रहा है प्रश्न, और प्रश्न क्या होता है? क्वेश्चन। तो इसमें हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे तुम कौन हो, वह कहाँ जा रहा है, कहाँ। तो इसमें जैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और अगर आपसे बोला कि बताओ प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, तो इसका एक सबसे सरल तरीका है प्रश्नवाचक सर्वनाम ढूंढने का कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में चिन्ह नहीं होता। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे जैसी मेहनत करोगे वैसा फल पाओगे। तो इसमें जैसे जो, सो, जैसा वैसा, है ना, ऐसे। संबंधवाचक सर्वनाम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक बताया सेंटेंस, जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे, या वैसी फसल पाओगे। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। राधे राधे सभी को।